हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रेशर बाय सॉलिड्स ऑफ गिवन मास ऑन इट्स बेस. A increases with increase in area of cross section. B increases with decrease in area of cross section. C independent of area of cross section, and D none of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be pressure exerted by an object on a given surface. तो जब हम बात करते हैं प्रेशर इज गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे पास सपोज कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जितना यहाँ पे एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम यहाँ पे प्रेशर का नाम देते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें प्रेशर विल बी गिवन एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मान के चलें किसी भी सरफेस के ऊपर और एरिया को चेंज करते जाएं, उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी यहाँ पे हमारे पास अगर एरिया इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स अप्लाई होता है ऑन दैट सरफेस, उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होगा वो कम होगा. और अगर हम यहाँ पे एरिया को कम कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर फोर्स, तो जो प्रेशर का अमाउंट है हमारे पास वो बढ़ जाएगा. यानी अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करते हैं तो प्रेशर हमें ज्यादा फील होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं तो हमें प्रेशर कम फील होता है. जैसे हम शार्प नाइफ की बात करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके जो हमारे पास फ्रूट्स वगैरह होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनको इजीली कट कर देता है. या अगर हम ब्लंट नाइफ की बात करते हैं तो उसका एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां पे हमें कम प्रेशर फील होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर प्रेशर बाय सॉलिड्स ऑफ गिवन मास ऑन इट्स बेस increases with decrease in area of cross section. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.